आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तथास्तु ज्ञानपीठ पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 के लिए पार्ट 1 लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसका शीर्षक है मातृभूमि। जो हमारी कविता है पार्ट 1, पुस्तक वीणा, मातृभूमि। अब यहाँ हमने जो ये शब्द देखा मातृभूमि, इससे हमको कुछ आइडिया हुआ है ना, कुछ विचार चले कि मातृभूमि क्या होती है ना। तो उस देश को या उस स्थान को बोलते हैं हम जहाँ से व्यक्ति की जड़ें उससे संबंधित हो, यानी व्यक्ति का जहाँ पर जन्म हुआ हो। अब मातृभूमि का हम कई और शब्द भी प्रयोग करते हैं मातृभूमि के लिए, जैसे जन्मभूमि, स्वदेश, जहाँ पर हमारा जन्म होता है। तो ये कविता अपनी मातृभूमि भारत के बारे में है कि कितना सुंदर हमारा भारत है और ये हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है और कैसे सुशोभित है। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जो कवि हैं उन्होंने इस कविता को लिखा है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। सोहन लाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है और इसको आपकी पुस्तक में स्थान दिया गया है। सबसे पहले हम कवि के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे महान कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। अब जो हमारे कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, इनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, अंग्रेज़ों की सरकार चल रही थी, गुलामी का काल था। उस दौरान इनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। जो भी इन्होंने कविताएं लिखी और जिन विषयों पर लिखा वो मुख्यतः देशभक्ति से संबंधित थे। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस प्रकार हमने जाना कवि सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में और हमने देखा उनकी जो साहित्य को लिखने की कला थी वो देशभक्ति के चारों तरफ घूमती थी। अब हम शुरू करते हैं कविता की तरफ। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जो उत्तर दिशा में हम देखेंगे भारत के नक्शे को, तो हमें मिलेगा उत्तर दिशा में एक बहुत बड़े क्षेत्र में। ऊपर देखेंगे हम लद्दाख से होते हुए पूरा हमारे यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश एंड तक पूरा क्या है, हिमालय पर्वत लहरा रहा है और ऐसे लगता है हिमालय की चोटियाँ जैसे आकाश को चूम रही हों। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमते हैं। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमते हैं। नित मतलब होता है रोज और सिंधु मतलब, हाँ जी, सिंधु का मतलब क्या है, समुद्र। तो नीचे चरण तले झुक, अब पहाड़ जो हैं ऐसा लग रहा है कि आसमान को चूम रहे हों और जो उसके तले हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो तले हैं, ऐसा लग रहा है रोज उनको कौन धो रही है, सिंधु। सिंधु मतलब है नदियाँ और हमारे समुद्र, ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों को धो रहे हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहरा रही हैं। जगमग छटा निराली पक पक लहरा रही हैं। अब इसका मतलब है गंगा यमुना की जो त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियों की मिला करके क्या बनती है, त्रिवेणी। तो ऐसे त्रिवेणी लग रही है जैसे नदियाँ लहरा रही हों, जैसे हवा लहराती है। जगमग छटा निराली पक पक छहर रही है। जो ये छटा है नदियों की, वो ऐसा लग रहा है कि हर जगह फैली हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी। ये मातृभूमि कैसी है, पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि क्यों कहा गया है भारत को, क्योंकि यहाँ पर मैं पुण्य करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ। स्वर्ग भूमि है, क्यों, स्वर्ण सी, स्वर्ण का मतलब है सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का ज्ञान है, यहाँ के खनिज हैं, वो किसके बराबर है, स्वर्ण के बराबर है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि ने दोबारा बोला है, यही भारत
जहाँ पुण्य किया है मैंने, जहाँ इतने सोने हीरे जवाहरात और इतने सारे आभूषण और खनिज मिलते हैं, ऐसी ही मेरी जन्मभूमि है, उसी को मैं पुण्य भूमि कहता हूँ और उसको बार बार नमन करता हूँ। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अब यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ से क्या निकलते हैं, अलग अलग झरने निकलते हैं, छोटे छोटे झरने होते हैं। तो वो ऐसा लग रहा है पहाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं। और जो चिड़िया हैं उसकी जो मीठी बोली है, जो चहक रही हैं चिड़िया, वो कहाँ पर, झाड़ियों में बैठ कर के चहक रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अरमाइयाँ घनी मतलब अमराइयाँ मतलब है यहाँ पर आम के बाग। तो भारत में आपको पता होगा आम सबसे ज़्यादा होता है शुरू से, प्राचीन काल से, अब तो हर देश में होने लग गया। लेकिन जो आम के बड़े बड़े बाग हैं उनमें कौन कूकती है, कोयल पुकारती है। जैसे आपने देखा है, जैसे गर्मियों का मौसम शुरू हुआ अप्रैल से, तो हम देख के आ रहे हैं भारत में जो बड़े बड़े बाग हैं आम के, वहाँ पर कौन कूक रही हैं, कौन पुकार रही हैं, कोयल। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय पवन का मतलब है जो मलय पर्वत है भारत में, वहाँ पर से जो हवाएं चलती हैं उनको मलय पवन कहा है। और वो हवाएं इतनी अच्छी तेज़ चलती हैं, मन को शांति देने वाली चलती हैं। क्योंकि अब ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में जब हवा चलती है तो मन को और शरीर को ताजगी देती है। आगे देखिए, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। धर्म भूमि मतलब इसी भारत भूमि में हम क्या करते हैं, धर्म पुण्य के कार्य करते हैं। और ये मेरी कर्म भूमि भी है, यहीं इस देश के लिए ही हमको जीना है, इस देश के लिए ही हमें समर्पित होना है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। जन्मे जहाँ थे रघुपति, ये भारत भूमि वही है जहाँ पर रघुपति का जन्म हुआ। रघुपति मतलब श्री राम, भगवान श्री राम का यहाँ जन्म हुआ। और इसी पुण्य भूमि में किसका जन्म हुआ, माता सीता का। और श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। अब देखिए बंसी जो श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन है वो सुनाई। और यहाँ पर बोला गीता का ज्ञान भी आपने सुना है कुरुक्षेत्र में, भारत में जब श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया तो कैसा लगा हमें, पुनित लगा। पुनित का मतलब है यहाँ पर जो कैसा हो, प्रसिद्ध हो, है ना, निर्मल हो, शांत कर देने वाला हो मन को। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब भगवान जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म की जिन्होंने स्थापना करी थी, उनका सुयश बढ़ाया। जिसका सुयश बढ़ाया यानी इस भारत भूमि के यश को बढ़ाने वाले, भारत को और अधिक प्रसिद्ध बनाने वाले कौन थे, गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध जी ने इस जग को दया सिखाई कि करुणा क्या है, दया क्या है। अहिंसा के मार्ग पर लेकर गए कौन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी। जग को दिया दिखाया, दिया कौन सा दिया है, ज्ञान का दिया दिखाया। किसने, गौतम बुद्ध जी ने। अब आगे हम देखते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। मतलब यही भारत जो भूमि है ये कैसी है, युद्ध भूमि है। युद्ध मतलब मन पे जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो वैसे ही ये हम मन में भी हमारे युद्ध चलते हैं अच्छे और बुरी चीज़ को लेकर के, कि मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे रास्ता चुनना है या बुरा रास्ता चुनना है। तो मन में भी क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। और ऐसे ही भारत भूमि में भी क्या हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अधर्म के खिलाफ युद्ध हुए हैं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, रामायण काल में आपने देखा कि रावण के साथ युद्ध हुआ भगवान श्री राम का। तो वो अधर्म के खिलाफ भी युद्ध हुए, इसलिए भारत को युद्ध भूमि भी कहते हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, बुद्ध भूमि क्यों कहा है उसे, क्योंकि यहाँ महर्षि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है ना। वैसे ही आप देखेंगे, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यही भारत भूमि क्या है मेरी,
मातृभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। मातृभूमि मतलब यहाँ से मेरे पूर्वज जितने भी थे सबका जन्म क्या हुआ, इसी पुण्य भूमि में हुआ, और मेरी भी ये क्या है, जन्मभूमि है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को ये जो पाठ है, कविता है, इसकी हर पंक्तियों का अर्थ समझ आ गया होगा। तो आप इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी पाठों की वीडियो है, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं, उनकी भी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।